हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। एक ऐसा चीज़ आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है दोस्तों। ये एक कन्फर्म न्यूज़ बोल सकते हो आप, क्योंकि ये खुद एक न्यूज़पेपर में छपा है, तो ऑब्वियसली मोर देन 80% चांसेस हो ही जाता है कि ये न्यूज़ कन्फर्म है और आने वाले दिनों में ये न्यूज़ कन्फर्म हो भी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि उसमें लिखा है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी 50-50 के फॉर्मूला से स्टूडेंट्स को पास करेगी। तो ये चीज़ एग्जैक्टली है क्या? बहुत सारे लोग को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था 50-50 फॉर्मूला है क्या एग्जैक्टली। तो ये मैं आपको वापस से एक बार मैं बताऊंगा डिटेल में, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है 50-50 फॉर्मूला, एक स्क्रीनशॉट के थ्रू, एक मैं यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट पे आया हूँ जिसका नाम है दैनिक जागरण पेपर, जो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कट ऑफ मैंने एक लिया है यहाँ पे, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें लिखा है 50-50 फॉर्मूले से उत्तीर्ण हो सकते हैं ईवीवी के विद्यार्थी। मतलब क्लियर कट बोला है आपको। क्लियर कट यहाँ पे मैं बताऊंगा, कोई यहाँ पे मैं अंधेरे में रखना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है ये ईवीवी है। ईवीवी का मतलब क्या होता है? दैट इज इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका मतलब है ये इलाहाबाद, जो आपका अभी नाम चेंज होकर प्रयागराज हो चुका है, तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लोग के लिए बोला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो भी डिसीजन लिया है वो यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत लिया गया है। इसका मतलब जितना भी इंडिया में आपका यूनिवर्सिटी है, ये सबके लिए लागू होएगा दोस्तों, ना कि सिर्फ ईवीवी के लिए। ये तो उनका एक सजेशन है, लेकिन आने वाले दिनों में हर एक यूनिवर्सिटी ऐसा करेगी ज़रूर। तो आप ये देखिए एक्चुअली है क्या, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है न्यूज़पेपर में, एक क्लियर चीज़ बताऊंगा। एंड दैनिक जागरण इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़पेपर हमारे कंट्री के लिए। तो उसमें जो खबर छपती है काफ़ी हद तक सही भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली लिखा है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ईवीवी में सेमेस्टर पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। राहत भरी खबर क्या है दोस्तों? यूजीसी की कमेटी ने 50-50 फॉर्मूला, दैट इज 50-50 फॉर्मूला सुझाया है। क्या सुझाया है? 50-50 फॉर्मूला, जिसके तहत विद्यार्थी को पास किया जाएगा। ये आपके लिए ये लाइन जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। बिकॉज जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के सभी क्या है, यूजीसी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करने वाली है। तो ये चीज़ आपके लिए एक बेटर हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पे जो 50-50 फॉर्मूला लिखा है, बहुत लोगों को नहीं समझा होगा कि ये क्या है 50-50 फॉर्मूला। तो उसके लिए मैं बताऊंगा यहाँ पे कि 50-50 फॉर्मूला का मतलब जो है, यूजीसी जो है एक रिपोर्ट सौंपी थी यूजीसी ने, तो उसमें क्लियर कट ऐसा लिखा था उन्होंने कि इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट could be composite of 50% marks on the basis of the pattern of internal evaluation adopted by the university as continuous evaluation, prelims, mid-semester internal evaluation, or whatever name is given for the student progression, and the remaining 50% marks can be awarded on the basis of performance। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर कट बोल दिया। आप स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा रहा हूँ, ये यूजीसी के गाइडलाइंस का रिपोर्ट है, उसी का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। उसमें क्लियर कट क्या लिखा है कि आपका जो 50% मार्क्स है, मतलब कब दिया जाएगा ये? जब आपका एग्जाम ऐसा बोल दिया जाएगा कि आपका एग्जाम जो है नहीं होने वाला, जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस एक ऑफिशियली थप्पा लगना बाकी है। तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपका एग्जाम नहीं होगा, और आपको जितने भी स्टूडेंट है, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बीच के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 100% पास किया जाएगा। फाइनल ईयर को पास नहीं करेंगे दोस्तों, उनका एग्जाम डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर उनको सिर्फ पास कर दिया जाएगा तो आप लोग जब जॉब के लिए जाओगे तो आपके रिजल्ट पे पासिंग लिख के आएगा या फिर प्रमोशन लिख के आएगा। तो ये अच्छा नहीं होगा आप लोग के लिए भी। तो यही सोच के जो सरकार है, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है फाइनल ईयर वाले के लिए, खाली फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ईयर के लिए जो सोचा है, उनके लिए ही सोचा है कि प्रमोट किया जाएगा। एंड 50% मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट, मतलब आपको वो ईयर में, करंट ईयर में आपको इंटरनली एग्जाम जो होते हैं, वाइवा होता है, ये सब चीज़ में कितने मार्क्स मिले उसका 50% मार्क्स, एंड साथ ही में आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर हो चुका है उसमें जितने भी मार्क्स मिलेंगे उसका 50%, ये दोनों को कंबाइन करके इसका 50 एंड इसका 50, दैट इज 50-50 फॉर्मूला, ये दोनों के हिसाब से ही आपको मार्क्स दिया जाएगा एंड आपको अगले स्टैंडर्ड में, अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 50-50 फॉर्मूला है क्या। आगे बढ़ते खबर की तरफ, तो उसमें वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यह उनकी विश्वविद्यालय के लिए, ये जहाँ कोरोना के जो आपका जो ये जो वायरस है चलते स्थिति सामान्य नहीं है, तो ये कब कहाँ हो सकता है? जहाँ पे हमारा जो ये कोविड-19 का जो वायरस है ये अभी तक सामान्य नहीं हुआ है, मतलब नॉर्मल नहीं हुआ है, यहीं हो सकता है। अदरवाइज जहाँ पे नॉर्मल हो चुका है वहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम्स हो सकती है, ऐसा वीवी ने कहा है, मतलब जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कहा है। एक चीज़ यहाँ पे यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने क्या कहा कमेटी के गए, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट ने कहा है कि सेमेस्टर पाठ्यक्रम के
परीक्षाओं को अंतरिक्त और पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बोला कि जो प्रीवियस सेमेस्टर का जो भी आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोला गया है, द्वितीय और तृतीय वर्ष मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र छात्रा जो स्टूडेंट्स है उसको 50% अंक, क्या बोला है यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, आंतरिक आकलन और 50% अंक पिछले प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। मतलब सेकंड एंड थर्ड ईयर को जो बोला है कि आपका जो, क्योंकि सेकंड ईयर का जो पिछला परफॉर्मेंस है वो फर्स्ट ईयर हो जाएगा और थर्ड ईयर का जो पिछला परफॉर्मेंस है वो सेकंड ईयर हो जाएगा। तो इसके माध्यम से ही इंटरनल मार्क्स प्लस आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर का मार्क्स है इसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा रूल यहाँ पे अलग बोला है। क्या बोला है, प्रथम वर्ष के वार्षिक परीक्षा पैटर्न में 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देखकर पास किया जाएगा। मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपका तो प्रीवियस सेमेस्टर कुछ है ही नहीं ना, आप तो फर्स्ट ईयर में थे, तो प्रीवियस सेमेस्टर का मार्क्स तो आप ले ही नहीं सकते। मतलब ये दो जितना भी आपका टोटल 100% मार्क्स होगा, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको टोटली 100% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पे दिया जाएगा। आपका जो प्रीवियस में आपको जितना भी इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा या फिर आपका हो सकता है वाइवा लिया जाए, ऑनलाइन लिया जाए, तो ये सब चीज़ के ऊपर आपको 100% मार्क्स देके आपको पास कर दिया जाएगा। इतना तो डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है। आगे बोला है परीक्षा समिति की बैठक सोमवार को बुलाई है जिसमें सुझाव पर विस्तार से चर्चा होगी। तो नॉर्मली जो है वो मंडे को ये लोगों ने एक मीटिंग रखा था, उसका ऑफिशियली रिजल्ट अभी तक आया नहीं है कि उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा है या फिर एक परफेक्ट डिसीजन क्या लिया है। तो उसका जैसे ही रिजल्ट कुछ आता है या फिर ऐसे ही कुछ वो लोग ऑफिशियली अनाउंस करते हैं तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के लेके आ जाऊँगा, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे मैं महाराष्ट्र, क्योंकि मेनली मैं फोकस रहता हूँ हमारे महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उनके लिए फोकस रहता हूँ। तो जैसे कुछ खबर आएगा मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कुछ यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट थोड़ा अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हाँ मैंने आज अलग टॉपिक पे बताया है, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ गया हूँ, लेकिन मेरा टारगेट यही रहता है कि पूरे इंडिया लेवल पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ये खबर इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसका एक लिंक हो सकता है हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए या फिर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं वो लिंक कनेक्ट करके आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने यूजीसी की गाइडलाइंस को मानकर ऐसा डिसीजन लिया है तो ऑब्वियसली जितने बाकी की यूनिवर्सिटीज़ है, खासतौर पर मुंबई यूनिवर्सिटी, ये भी डिसीजन ऐसा ले सकती है और आपको फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को ऐसा बड़ी राहत दे सकती है डायरेक्ट प्रमोशन देके। तो कैसा लगा है वीडियो आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बिकॉज हम लोग को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। न्यू चैनल है, अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, पल पल की अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ जो भी हमारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।